नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनोविड स्पिरिचुअल चैनल में। मैं आपको आज भगवत गीता के बारे में बताऊंगा। ये है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका, गीता प्रेस गोरखपुर का बुक है। इसको खोलते हैं दोस्तों। कहा जाता है गीता में आपके सभी प्रश्नों का हल है। श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित। देखिए यहाँ पे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। इस किताब का मूल्य 200 रुपये है। इस किताब के सामने शुरू में श्री हरि निवेदन भारतीय दर्शन के अनुसार ये इस पन्ने में शुरू में भगवत गीता के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में दिया गया है। ये इसका विषय सूची। पहला अध्याय, प्रथम अध्याय का नाम और संक्षेप। प्रथम अध्याय का संबंध गीता के उपक्रम में महाभारत का युद्ध, प्रारंभिक इतिहास, धृतराष्ट्र का प्रश्न, ये ऐसे सब दिए गए हैं। दूसरा अध्याय में 14वां श्लोक, अध्याय का नाम, संक्षेप, संबंध, ये सब दिए गए हैं। दूसरा अध्याय, ये तीसरा अध्याय, ये चौथा अध्याय। भगवान का नाम, संक्षेप और संबंध, भगवान के द्वारा कर्मयोग की प्राचीन परंपरा, दिग्दर्शन, अर्जुन के प्रश्न पर भगवान द्वारा अवतार रहस्य का वर्णन, ये छठा अध्याय। अध्याय का नाम, संक्षेप और संबंध, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये सब गीता के महात्मा के बारे में दिया गया। गीता का तात्पर्य, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार 2 निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया। वही निष्ठा ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। इन दोनों उपायों से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। ये सब गीता का महात्मा है। ये गीता का महात्मा, गीता का उद्देश्य, टीका के संबंध में कर्तव्य बातें और अन्य ग्रंथों के नाम। संस्कृत भाषा में अनेक टीकाओं के साथ गीता का महात्मा इसमें संस्कृत में भी दिया है, हिंदी अर्थ के साथ। ये देखिए, हिंदी अर्थ के साथ ये सब आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका अथ प्रथमोध्याय। ये सब गीता पढ़ने के पहले भगवान गणेश का स्मरण कर लेना चाहिए। ओम श्री परमात्मा ने नमः, ये सब पढ़ लेना चाहिए। ये देखिए, इसमें कलर पिक्चर के साथ यह बुक है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये अभी इसका मैं आपको, ये देखिए, संस्कृत में, और ये सब उसका अर्थ टीका के साथ। इस बुक में बहुत विस्तृत रूप से सभी श्लोक के बारे में दिया गया है। 18 अध्याय हैं। ये देखिए, इस बुक में कुल पृष्ठ मैं आपको बताता हूँ। इस बुक में कुल पृष्ठ हैं, ये आखिरी में आरती भी दिया गया है।
अर्थी। ये बुक का अंतिम पृष्ठ है। इस किताब में केवल कुल 799 पृष्ठ हैं। अर्थ मैं आपको एक बहुत जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले श्लोक हैं, बहुत जिनको हर समय किसी भी टीवी में या फिल्मों में या अत्यधिक सुना जाता है, इसका मैं बताता हूँ। ये देखिए, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए, इसका अर्थ भी दिया है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। इसमें इसका टीका भी दी है विस्तृत रूप से। पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है, ये देखिए। एक श्लोक है जो कि अधिकतर बोला जाता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ये देखिए, ये सब इसके अर्थ, विस्तृत अर्थ भी दिए हैं। देखिए, ये है दोस्तों गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। इसको आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, बीच बीच में ये सब दिया गया है। शबरी माता के बारे में क्या फ़ोटो है। ये भगवान का स्वरूप है। ये देखिए, जन्म होता है, फिर जरा होता है, व्याधि, फिर मृत्यु। इस तरह से आप यह गीता नित्य पढ़ सकते हैं। सुबह स्नान करके, पूजा पाठ करके, भगवत गीता को प्रणाम करके, भगवान गणेश को प्रणाम करके, भगवान हरि का ध्यान करते हुए कुछ देर प्राणायाम करें। उसके बाद यह पढ़ सकते हैं, अपना ध्यान एकाग्र करके, अपने चित्त को शांत करके, पूरे विवेक से, पूरी बुद्धि से और पूरे ध्यान से इस गीता को पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हरि ओम, हरि ओम।